आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ जो दो खाद शेयर करने वाली हूँ, इसका यूज़ अगर आप अपने मोगरा के पौधे पर करते हैं तो आपको लगातार उनमें फूल बनते दिखेंगे और लगातार कलियाँ आएंगी। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स कि उनका मोगरा का प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, ना ही साथ में उसमें कलियाँ बन रही है। तो ये किस वजह से होता है? अब जो अप्रैल का टाइम है, आपको आपके मोगरे की कैसे केयर करनी है, इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मोगरा आपका समर ग्रोइंग प्लांट होता है। समर के टाइम में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ कि जिसका यूज़ अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो लगातार ग्रोथ होती रहेगी और उनमें कलियाँ बनती रहेंगी। और इसके साथ ही अगर आपके पौधे ने एक बार फ्लावरिंग कर लिया है तो आप दोबारा से अपने पौधे को कौन सी खाद देंगे कि उसमें दोबारा से भी जल्दी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये जो मोगरा का पौधा है, इसकी मैंने फेब में रूट प्रूनिंग की थी। उसका वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि कैसे इनकी रूट प्रूनिंग के बाद मैंने क्या खाद दिया, किस तरह से केयर किया। लेकिन देखिए मेरे प्लांट में अब ये दूसरी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसकी फ्लावरिंग देखिए ख़त्म हो गई है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अगर बहुत लंबी लंबी ब्रांचेज हैं तो आप उनको कट कर दीजिए। अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ नहीं आ रही और कलियां नहीं बन रही है, तो जब आप नई ब्रांच ऊपर की ब्रांचेस की टिप कट करेंगे तो ग्रोथ भी स्टार्ट होगी और उसमें कलियां बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि इस टाइम में आप अपनी मिट्टी को एकदम ड्राई नहीं करेंगे, मिट्टी में एक हल्का सा मॉइस्चर बना कर रखेंगे। अगर मिट्टी एकदम आपने सुखा दी तो जो कलियां हैं वो गिर जाएंगी और उससे फूल भी अच्छे से फ्रेश नहीं खिलेगा। इस टाइम में अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो आप अपने प्लांट को सेमी शेड एरिया में रखिए जहाँ पे जिससे वो जले ना। और अगर आपको लग रहा है कि दिन भर में मिट्टी एकदम सूख जा रही है आपकी, तो शाम में भी आप पौधे की मिट्टी में थोड़ा सा वाटरिंग कर दीजिए हल्की से। इसके बाद देखिए, अगर आपके पौधे में अभी अभी ग्रोथ करना स्टार्ट किया है लेकिन अभी ब्रांच नहीं आ रही है या फिर आप नर्सरी से लाए हैं, तो आप अपने पौधे में कुछ अच्छी कंपोस्ट यानी खाद ज़रूर डालिए, क्योंकि सॉलिड खाद आप देंगे तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरे प्लांट पे फ्लावर्स स्पेंट हो चुके हैं जिस भी ब्रांच पे, तो ये उन स्पेंट फ्लावर्स को मैं कट कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि प्लांट यहाँ से नई ग्रोथ शुरू करेगा और इसमें लगातार कलियां बनती रहेंगी। अगर आप इनकी टिप पे जो फ्लावर्स स्पेंट हो गए हैं आप इनको कट नहीं करेंगे तो ना तो यहाँ से मल्टीपल ब्रांच आएगी और ना ही प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। और मोगरा भी ऐसा ही पौधा है जो कि अपनी ब्रांच की टिप पर ही फ्लावरिंग करता है। मेरे प्लांट पे देखिए, आपको मैंने इसी वीडियो का शुरू में दिखाया था कि कितने हैवी फ्लावर्स आए हैं, उसके बाद पूरे फ्लावर्स स्पेंट हो गए, अब फिर से दोबारा से कलियां बनना स्टार्ट हुई हैं। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर बीच बीच में कहीं से कोई भी लीव्स जिनकी ख़राब है या कुछ इस तरह की डंठाल, सूखी सूखी डंठाल आपके पौधे में लगी हुई है, तो इन ब्रांचेस को आप कट करके हटा दीजिए, क्योंकि ये अननेसेसरी आपके प्लांट की ग्रोथ को यहाँ से रोके रहेंगे। ना तो प्लांट में नई ब्रांच आएगी और ना ही प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होगी। गर्म बहुत ज़्यादा है तो दिन में आप एक बार अपनी पत्तियों पे स्प्रे ज़रूर करिए। शारिंग करते रहने से प्लांट की ब्रांचेस में एक मॉइस्चर बना रहता है, और जब ब्रांच में मॉइस्चर होता है तो ना तो वो ब्रांच आपकी डेड होती है और ना ही उसमें फूल और कलियां बनना कम होती हैं। जब भी आपके पौधे में फूल खिलना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम में आपको आपके पौधे की मिट्टी एकदम सुखाना नहीं है, क्योंकि उस टाइम में भी अगर आप अपनी मिट्टी को एकदम सुखा देंगे तो जो फूल खिला है वो एक दिन में ही मुरझा के गिर जाएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब फूल खिल रहे हैं तो मिट्टी में एक मॉइस्चर बना के आपको रखना है। हर 10 दिन में अब इस टाइम आप एक बार अपने पौधे की गुड़ाई करिए। गुड़ाई आप जब
जब भी आप गुड़ाई करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि बहुत डीप गुड़ाई आपको इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं करना है। हल्की हल्की सी आपको गुड़ाई करना है, इतनी गहराई में आपको नहीं करना है जिससे प्लांट की ज़्यादातर ब्रांचेस ओपन हो जाएं, क्योंकि फिर वो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो वो ब्रांचेस जो रूट्स हैं वो जलने लगेंगी। हल्के हाथों से हमेशा आपको गुड़ाई करना होता है। देखिए मैंने भी अपने प्लांट की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दी। जब भी आप इस तरह से मिट्टी आपकी गीली हो तो आप उसमें कोई भी लिक्विड खाद ना यूज़ करें। लिक्विड खाद आप जब भी पौधे में दे रहे हैं तो हमेशा मिट्टी प्रॉपर सूखी हो तभी आपको लिक्विड खाद देना। लेकिन अगर मैंने पहले वाटरिंग इसमें कर दिया था मॉर्निंग में ही, इसलिए मिट्टी मेरी गीली है। तो मैं आज अपने इस पौधे में क्या खाद देने वाली हूँ जिससे पौधे पे लगातार फूल बनते रहेंगे और प्लांट में नई नई ग्रोथ स्टार्ट होती रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम में आपको अपने पौधे में कोई बहुत हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देना जो कि आपके प्लांट को जला दे, या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आपको खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। खाद आप हमेशा हल्की लाइट खाद यूज़ करेंगे और पौधे में भी वो आप कम क्वांटिटी में डालेंगे, क्योंकि अब गर्म बहुत ज़्यादा है और अगर आपने खाद का यूज़ ज़्यादा कर लिया तो वो आपके पौधों की जड़ों को जला देगा। हरा भरा पौधा आपका अच्छे से फैलने के बजाय जल के ख़राब हो जाएगा। तो खाद जितनी आप जाड़ों में देते थे उसकी आधी कर दीजिए। ये खाद है वर्मी कंपोस्ट। इसके इस्तेमाल से फ्रेंड्स आपके पौधे में लगातार नई ग्रोथ होती रहेगी और अगर आपके पौधों की जड़ों का भी अच्छे से विकास करेगी। ये एक ठंडी खाद होती है और ऑर्गेनिक होती है, तो इसकी क्वांटिटी अगर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो जाएगी तो आपके प्लांट को नुकसान नहीं करेगी। ये आप करीब 2 मुट्ठी के करीब आपको ले लेना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दोनों ले सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद का यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी आपकी गोबर की खाद आपकी एटलीस्ट 1 साल पुरानी खाद होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आना चाहिए और वो गीली नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप उसको अपने पौधे में डाल के ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जिससे कि खाद हमेशा आपको मिट्टी के नीचे दबा के देना होता है। कभी भी खाद को आप ऊपर ऊपर नहीं डालेंगे, वरना उससे क्या होगा कि धूप लगेगी और वो खाद आपकी सूख जाती है और आपकी जड़ें उनको ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उन सारे न्यूट्रिएंट को। तो खाद हमेशा मिट्टी के नीचे दबा कर दें। दूसरी जो खाद है फ्रेंड्स, इनको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद होता है अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए। तो आपको केले के छिलकों से अच्छा पोटेशियम का कोई दूसरा स्रोत नहीं मिलेगा। ये केले और ये देखिए इस तरह से संतरे के छिलके हैं जिनको अच्छे से मैंने वॉश करके धूप में सुखा लिया है। करीब आप 3 केले के छिलके और 1 संतरे के छिलके को अच्छे से सुखा के पीस लीजिए। मैं पहले से ही इसका पाउडर बना के रखती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी खाद होती है कि जिस खाद को आप अपने सभी पौधों में डाल सकते हैं बिना किसी नुकसान के। आपके पौधे में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। देखिए इस तरह से मैंने दोनों को कलेक्ट करके इनको अच्छे से सुखा के इसका मैंने पाउडर बना के पीस लिया। इसमें कुछ कुछ आपको प्याज के भी छिलके दिखेंगे, कोई मसला नहीं है, आप अगर वो भी डाल के पीस लें बहुत अच्छी खाद होती है। जब आप लिक्विड देते हैं केले के छिलके का तो लिक्विड क्या होता है, प्लांट फ़ौरन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटरिंग करते करते वो प्लांट से बाहर चला जाता है। लेकिन जब आप इस तरह से सॉलिड खाद देते हैं, ये जो केले के छिलके का पाउडर देते हैं, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके प्लांट में स्टे करता है, मतलब बनी रहती है खाद। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती है और आपकी प्लांट की जड़ें इनको ईजिली धीरे धीरे स्लोली एब्जॉर्ब करती रहती। तो ये उसका देखिए 3 चम्मच के करीब मैंने पाउडर ले लिया है केले और संतरे के छिलके का। इससे आपके प्लांट की, संतरे के छिलके आपका एसिडिक नेचर वाला होता है, जिससे मिट्टी भी एसिडिक होगी। आपके मोगरा की सॉइल जो है वो इसको एसिडिक पसंद होती है। आप बस ये ध्यान रखिएगा मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनाना है, जिससे पानी बिल्कुल भी मिट्टी में आपके स्ट्रे ना करे, क्योंकि पानी अगर रुकेगा तो इनकी जड़ों में फंगस लग जाता है और आपका प्लांट खराब हो जाता है। इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से थोड़ा डीप आपको होल करके उसके बाद ये खाद देना है। फिर ये ईजिली आपके पौधे की जड़ें इनको इनटेक करती रहेंगी और अपनी ग्रोथ करती रहेंगी और लगातार आपके पौधे में कलियां बनती रहेगी। एक चीज़ आपको ये ध्यान
रखना है कि अगर आपका पौधा एकदम हरा भरा है और एक बारगी उसकी पत्तियां पीली पड़ने लग रही हैं या फिर कोई दूसरी जालर टाइप में आपको आपके पौधे पे दिख रहा है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि या तो उसमें किसी फंगल अटैक है, मतलब कोई फंगस वगैरह लग गया है जिससे आपकी प्लांट की पत्तियां एक बारगी पीला पड़ना स्टार्ट हो गई, और अगर आप या फिर किसी इंसेक्ट का अटैक है तो आप उस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और प्लांट में अगर फंगस अटैक है तो वाटरिंग शेड में रख के प्लांट को एक आध दिन पानी ना दीजिएगा, प्लांट अपने आप ही ठीक हो जाता है। जब भी आप खाद देते हैं उसके बाद वाटरिंग ज़रूरी होती है। देखिए मैं इस तरह से केले, प्याज, संतरे ये सब के छिलके को अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लेती हूँ। तो बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी, एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।